सर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती पर क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे देश में? बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही मानी जाएगी कि उन्होंने जो बात कही है, जो लिखी है अपने साहित्य में, उसको पढ़ें और उसको जीवन में उतारें। तभी हमारे देश का, हमारे लोगों का, मानवता का उद्धार हो सकता है। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जय भीम बोलने से, माला चढ़ाने से, अगरबत्ती लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला। एक बार की बात है कि बाबा साहब जब वो कानून मंत्री थे तो दिल्ली में बैठे हुए थे, सुबह सुबह 8 बजे अखबार पढ़ रहे थे हाथ में लिए हुए, और लोग आके उनके पैर छूने लगे तो बाबा साहब अखबार में मस्त थे, तो ध्यान नहीं गया उनका। तो मतलब उन्होंने फिर देखा कि लाइन लग गई। उन्होंने बेंत था उनके पास में, बेंत रखते तो कुर्सी बैठे हुए, तो उन्होंने बेंत से लोगों को मारा। बोले नालायकों, पैर छूने की अपेक्षा मैंने जो तुम्हारे लिख के रखा है उसको पढ़ो, जीवन में उतारो, तुम्हारा उद्धार होगा। पैर छूने से, अगरबत्ती लगाने से कुछ नहीं होगा। तो बाबा साहब का बातों को मानने से, जय भीम बोलने से नहीं, बाबा साहब ने जो कुछ कहा उस पर आचरण करने से, उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को मानने से निश्चित तौर पर इस देश का, इस मानवता का भला होगा। तो मेरा यही लोगों से अनुरोध है कि जीवन में उनकी बातों को उतारें, जय जय भीम बोलने के संग संग। बाबा साहब के संविधान के विरुद्ध आज हमारे पढ़ लिख कर इस काबिल बन चुके हैं, ऊंचा सर मुकाम हासिल पा चुके हैं, लेकिन आज वो पढ़े लिखे लोग बाबा साहब को भूल चुके हैं। ये वे स्वार्थी लोग हैं, ये वो बदमाश लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के संविधान की वजह से तो शिक्षा प्राप्त करी और नौकरियां पाई, लेकिन उसको भूल गए कि हमें करना क्या कर्तव्य। इसलिए बाबा साहब को कहना पड़ा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब के मिशन के लिए, उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाते, लोगों में जागृति लाते, तो निश्चित तौर पर आज देश कुछ और होता। तो ये जितने भी लोग हैं हमारे बहुजनों के, विशेष तौर से मैं कहना चाहूँगा कि उसको जीवन में उतारें, गद्दारी ना करें और बाबा साहब के जीवन को उतार के आगे बढ़ें। तो निश्चित तौर पर संविधान क्या कोई छूट देख भी नहीं सकता। आज अफसोस तो ये कि जिन्होंने संविधान बनने में अड़चन डाला था, आज उन्हीं के हाथ में संविधान बचाने की जिम्मेदारी है, तो वो क्यों बचाएंगे? इसलिए वो लोग संविधान बचाने की बात नहीं, उसको तोड़ने की और बदलने की बात कर रहे हैं। जैसे कि संविधान बदलने की बात की जा रही है, इस बार बीजेपी सरकार का नारा है 400 पार संविधान बदलना है। ये केवल ईवीएम की सरकार है, ईवीएम से चुनी गई सरकार है, इसलिए इतने दम के अंदर है। यदि ईवीएम हट जाए, मैं देश के सीजेआई को और जुडिशरी को निवेदन करना चाहूँगा, ये करोड़ों लोगों की तरफ से, कि इसको निष्पक्षता से ध्यान रखें, संविधान को बचाएं। संविधान, जिस संविधान से दुनिया के कई संविधान बन गए बाबा के संविधान के बाद में, उसको जो समता, समानता, मानवता, एकता, भाईचारे की बात करता है, उस संविधान को ये बदलना चाहते हैं। आज पूरे देश में बाबा साहब का जन्मदिन और बाबा साहब के संविधान की वजह से, विशेष तौर से बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सुबह ही मैं अमेरिका में के लिव देखा मैंने, वहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है, तो लोग बड़े इज्जत करते हैं, बहुत इतना इज्जत करते हैं, कहते हैं हमारे देश में यदि संविधान बाबा साहब पैदा हुए होते तो हम उनको सिर आंखों पर रखते हैं उनको। ये स्थिति है। और यहाँ के अनभिज्ञ लोग जानबूझ के बन रहे हैं अनभिज्ञ, और वो संविधान हटाने की बात वही कर रहे हैं जो महान नालायक थे, जो कभी संविधान बना नहीं सकते थे, वो इसको संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। हमको जागरूक होना चाहिए। तो ये कुछ नहीं बदल सकते, कुछ नहीं कर सकते, बशर्ते हम एक हो जाएं, बाबा साहब की बात माने, केवल जय 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 भीम ये ना बोलें, बाबा साहब की बातों पर आचरण करें, सब एक हो जाएं, अपने मतभेद हटा दें। बड़ी लड़ाई है, छोटी मोटी बातें हटा के सबको एक हो ही जाना चाहिए। तो और भी साथी हैं सर, क्या अपने परिचय के साथ क्या कहना चाहिए? जी, नाम बताओ। अमर सिंह मीणा। जो है बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलकर आदमी जो है बहुत कुछ जो है प्राप्त किया है ST SC OBC ने। उनके अनुसार अगर जो है देश चलेगा तो जो है लोकतंत्र जो है बचा रहेगा, अन्यथा लोकतंत्र जो है गर्त में चला जाएगा। लोकतंत्र तो इससे पहले जो सरकार थी, कहीं ना कहीं जितने भी ED की बात करें, CBI की बात करें या EVM की बात करें, इससे पहले जो सरकार थी वो कांग्रेस पार्टी थी, वही लेकर के आई थी। आज बीजेपी सरकार उनका फायदा ले रही है, तो क्या आने वाले समय में कांग्रेस फायदा नहीं लेगी? नहीं, ये EVM को जो है कांग्रेस भी जो है EVM को समाप्त करना चाहती है। वो समझ चुकी है कि इससे जो है इसमें गड़बड़ होकर जो है हम चुनाव जीत सकते हैं। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें एक्शन लिया है और वो 16 तारीख लगी हुई है। उसमें जो है कुछ निर्णय होना है कि वीवीपैट मशीन की जो है पर्चियाँ अगर गिनती हो तो जो है, क्योंकि जो है तोते की जान जो है EVM में है, इसलिए वो 400 पार की बात करते हैं। अन्यथा जो है ये सब जुमलेबाजी है, लोगों का माइंड जो है सेट करना, ये जो है वो भी नहीं हो सकती, उनका काम है भाजपा। सर, जैसे कि EVM और CBI का और ED का जो गठन है वो कांग्रेस के शासन में हुआ था, तो कांग्रेस क्यों इनका लाभ नहीं ले गया, बीजेपी सरकार का लाभ ले पा रही है? यदि जनता जागरूक नहीं होगी तो सब लाभ लेंगे उसका। जनता जागरूक होगी तो कोई लाभ नहीं उठा सकता।
इसलिए चाकू है, चाकू से आदमी को मारो, चाहे ऑपरेशन करो, चाहे सब्जी काटो। इसीलिए चाकू नहीं बनाया कि आप केवल मारो लोगों को। तो ईवीएम यदि थी तो सोच के लोग लाए थे कि शायद इससे जल्दी इलेक्शन होगा, लूट माट नहीं होगी, लेकिन ये सब बात गलत है। ईवीएम दुनिया में जापान ने बनाई, दुनिया में कहीं नहीं है, अब यूज़ हो रही है। केवल नाइजीरिया देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड देश है, पहले बांग्लादेश में भी हुई थी, उन्होंने भी खत्म कर दिया, लेकिन जबरदस्ती ईवीएम को लिए जब यहाँ से चांद पे कंट्रोल हो रहा है, सब कुछ रिमोट से हो रहा है, तो क्या साला ये ईवीएम नहीं रिमोट हो सकता? जब सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर चुका है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। ये तो अडवाणी जी, सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका लगाई थी, वही मांग कर रहे थे। ये जबरदस्ती उसको बेईमानी जीतने, ये ईवीएम हट जाए तो मुश्किल से 80 भी पार नहीं कर सकते, 2 का आंकड़ा 100 तो छू ही नहीं सकते। ये मेरा गारंटी है, मेरा विश्वास है कि मैं डॉक्टर हूँ, दुनिया के लोग मेरे यहाँ आते हैं, मैंने नब्ज देखी लोगों की। हर आदमी, हर वर्ग परेशान है इनसे, चाहे वो भाजपा का कार्यकर्ता हो, वो भी परेशान है, उसको भी बाजार से सब्जी लेना पड़ती है, उसको भी वहाँ से अनाज लेना पड़ता है, उसको बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, त्राही कर दिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए। एक किताब थी, शायद उस पर 100% चल रहे हैं, शायद क्या 100% है, जो गुरु गोलवलकर साहब ने लिखी थी, जिसमें लिखा था वी आइडेंटिफाइड अवर नेशनहुड, किताब का नाम है। उस किताब में दिया था कि जब भी सत्ता तुम्हारे हाथ में आए तो अपने अति विश्वसनीय अमीर 3-4 लोगों के हाथ में भारत सरकार की पूरी संपत्तियां ट्रांसफर कर देना। गोलवलकर जी ने कहा था कि ये जितनी भी संपत्ति है अपने 3-4 विश्वसनीय साथियों को ट्रांसफर कर देना, बेच देना, और जितनी जमीन है वो कर देना। 95% जनता को भुखमरी के कगार पर ले आना। ये देश फिर 7 जन्मों तक तुम्हारी सत्ता तुम्हारे हाथ से नहीं जाएगी। ये उसी पर चल रहे हैं, ये गलत हो रहा है, ये देश के लिए, मानवता के लिए नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये शहर के जाने माने डॉक्टर हैं और इनकी राय आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद।